हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ही लोग अमीर क्यों बन पाते हैं और ज्यादातर लोग गरीब या मिडिल क्लास क्यों रह जाते हैं। रॉबर्ट नाम के एक लड़का था जिसके दो फादर थे। आप कुछ गलत मत समझना, पहले उसका खुद के पापा थे और दूसरे उसके दोस्त के पापा थे जिन्हें वो मुंह बोला फादर मानता था। पहले वाले ने पीएचडी कर रखी थी, दूसरे वाले ने 8वीं पास नहीं करी थी। दोनों बहुत ही हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्क करते थे, पर दोनों की सोच बहुत ही अलग थी। दोनों रोबोट को अलग अलग बात सिखाते थे। फर्स्ट फादर कहता था पैसे सारे फसाद की जड़ है, पर दूसरे फादर कहते थे पैसे ना होना सारी फसाद की जड़ है। पहले फादर रोबोट को सारी महंगी चीजें के बारे में सोचने के लिए मना करते थे और कहते थे ये सारी चीजें हमारी हैसियत के बाहर है। दूसरे उसे कहते थे सोचिए और अलग अलग रास्ते ढूंढे जिससे वो सारी महंगी चीजें खरीद पाए। ये करने से उनका दिमाग तेज होगा और नए आइडिया भी आएंगे। पहले उसे कहते थे मेहनत कर, अच्छे से पढ़ लिख ताकि तुझे बड़ी कंपनी में जॉब मिले और तू बड़ा इंसान बन जाए। दूसरे कहते थे खूब पढ़, मेहनत कर, पर खुद की कंपनी खोल जिससे तू लोगों को जॉब दे पाए। रॉबर्ट के पास एक एडवांटेज था, उसने अपने दोनों बाप को अलग अलग सोच के साथ बढ़ते हुए और तरक्की देखी। उसने अपने दिमाग लगाया, अपने दूसरे बाप की बात मानी और फॉलो करा, जो कि बाद में उसे ममीम आइलैंड का सबसे अमीर इंसान बना देती है। और उसकी सिखाई बातों से उसने खुद करोड़ों बनाए, जबकि उसके पहला बाप जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन पाया और गरीब बनकर रह गया। सबसे इम्पोर्टेंट बातों में से एक बात जो रॉबर्ट ने अपने अमीर बाप से सीखी वो थी फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसका मतलब है अशिष्ट और लिबरेट्स के बीच में डिफरेंस जानना। अब आप गौर से सुनिए, ये नॉर्मल कॉमर्स से सिखाए हुए मीनिंग से अलग है। रॉबर्ट ने काफी इजी शब्दों में मीनिंग बताया है, जो कि कुछ ऐसा है। अशिष्ट कोई भी वो चीज होती है जो आपको पैसे कमा कर दे या आपकी जेब में पैसे डाले, और लिबरेट्स वो चीज होती है जो आपकी जेब से पैसे ले या आपके पैसे खत्म कर दे। अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं बिकॉज वो अपने असिस्ट बनाते हैं, जबकि मिडिल क्लास लोग अपने लिबरेट्स पर खर्च कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रमेश और सुरेश नाम के दो दोस्त थे। दोनों सेम पोजीशन सेम सैलरी पर काम करते थे। जब भी उन्हें सैलरी मिलती, रमेश अपनी सैलरी से नए कपड़े, नए गैजेट, नए फोन, नए बाइक, नई कार, एक्सेट्रा ऐसी चीजें खरीदता था जो उसे अमीर जैसा फील करवाती थी। पर वो ये नहीं समझता था ये सारी चीजें लिपलेट्स जो उसके पैसे उससे ले रही है, ना कि उसे पैसे दे रही है। मेंटेनेंस पर भी अलग खर्चा होगा जिसकी वैल्यू वक्त के साथ कम हो जाएगी, और ना ही उसे आगे कुछ पैसे का प्रॉफिट देगी। बट सुरेश ऐसा नहीं था, वो ये सारी चीजें नहीं खरीदता था जब तक उसके लिए ये सारी चीजें जरूरी ना हो जाए। वो पैसे जमा करता था और असिस्ट पर खर्च करता था, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड, रियल एस्टेट और खुद की स्किल जो उसे आगे जाकर प्रॉफिट कमा कर दे। 2 साल बाद रुपेश करोड़पति बन गया। रमेश वैसे का वैसा रह गया, कम सैलरी को कोसता और कहता कम सैलरी उसके मिडिल क्लास होने का रीजन है। एक गरीब इंसान का कैश फ्लो कुछ इस तरह का होता है, उसे पैसे मिलते हैं और वो अपनी जरूरत चीजों पर खर्च कर देता है। एक मिडिल क्लास का कैश फ्लो कुछ इस तरह का होता है, उसे पैसे मिलते हैं और वो पैसे जरूरी चीजों पर खर्च कर देता है और बाकी के पैसे लिबरेट्स पर खर्च कर देता है। इसलिए मिडिल क्लास और गरीब में ज्यादा फर्क नहीं है। मोस्टली मिडिल क्लास लोगों को लगता है उनका घर उनका असिस्ट है, पर ऐसा नहीं है। आपका घर आपको पैसे बनाकर नहीं दे रहा तो वो घर आपका लिबरेट्स है, ना कि असिस्ट, जब तक आप उसे रेंट पर नहीं दोगे तो। जबकि अमीर लोगों का कैश फ्लो कुछ इस तरह का होता है, उन्हें पैसे मिलते हैं, वो उन पैसों से असिस्ट बनाते हैं और असिस्ट से कमाए हुए पैसों से अपना खर्चा करते हैं, जिससे वो अमीर बनते जाते हैं और अपने सोर्स को और बढ़ाते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो ये बात याद रखें अच्छे से, इस बात से फर्क नहीं पड़ता आप कितने कमा रहे हो, बल्कि आप उन पैसों को कहाँ और कैसे खर्च कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। आपको कंज्यूमर की सोच से बाहर आकर इन्वेस्टर की सोच अपनानी होगी। लोग कंप्लेन करते हैं उनकी खराब सिचुएशन का रीजन उनकी कम सैलरी है, और सैलरी बढ़ेगी तो आराम से रहेगी। पर प्रॉब्लम ये है कि इनकम बढ़ने के बाद लोगों का खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ज्यादा पैसे ज्यादा अच्छी चीजें खरीदने पर मजबूर करते हैं, जिससे कि एक बेहतर फोन, बेहतर कार, बेहतर घर, जो कि बस एक लिबलेट्स है जो आपको कभी अमीर नहीं बनाएगी। ये बातें मैंने आपको रॉबर्ट की बुक रिच डैड पुअर डैड से पढ़ी है, जो ये पहली बुक है जिसने मेरी सोच चेंज कर दी और मुझे बेहतर बनाया। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी तो लाइक करो, अपने व्यूज कमेंट करो और फाइनली सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के पास ये शेयर करो वीडियो, जिससे उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।